नमस्कार। आज कबीर की दोहों के साथ प्रस्तुत हूँ। कबीर जो निर्गुण धारा के कवि हुए हैं, भक्ति काल के महान कवियों में जिनका नाम बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। कबीर का जो अनुभव था वो अतुल्य था और जिन्होंने समाज को सुधारने के लिए, अंधविश्वास को दूर करने के लिए अपने जीवन भर प्रयास किया। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जो उनका अनुभव था वो पढ़े लिखों से भी बहुत ज़्यादा था। तो कुछ अपने जीवन के जो चारों ओर जो वातावरण था उसी से उन्होंने उदाहरण लिए हैं और लोगों को समझाने का प्रयास किया है कि ईश्वर एक है। वो हमारे मन में है, सच्चे मन में है, हमारे कर्म में है, हमारी बोली में है, हमारी भाषा में है। उसे ढूंढने जाने के लिए हमें कहीं आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर यहाँ हमें नहीं जाना चाहिए। जाना चाहिए मन की शांति के लिए। जब भी जैसे भी आपके पास समय हो, आपको अवश्य इन स्थानों पर, इन पवित्र स्थानों पर जाना चाहिए। और अगर आपको समय न मिले तो अपने काम करते हुए आप भगवान का नाम लेंगे तो भी वो आपके लिए उतना ही लाभदायी होगा जितना आपको इन पवित्र स्थानों पर जाने से लाभ मिलेगा। तो कबीर ने बताया है, प्रकृति का उदाहरण दिया है। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोहे। एक दिन ऐसा आएगा, मैं रोंदूंगी तो कबीरा, मैं रोंदूंगी तो। अर्थात जैसे कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को अच्छी तरीके से हाथों से, पैरों से रोंदता है, पैरों से रोंदता है कुचल कुचल के कि वो अच्छी चिकनी बन जाए। तो कहती है आज तू मेरे ऊपर अत्याचार कर रहा है, एक दिन ऐसा आएगा तो मुझ में मिलेगा और मैं तुझे रोंदूंगी, क्योंकि ये शरीर नश्वर है और नष्ट होने के बाद मिट्टी में ही मिल जाना है। वैसे भी कहा गया है 5 तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। तो उसके बाद हमें इन्हीं में विलीन हो जाना है। अगला कहा है, आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर कबीरा, एक बंधे जंजीर। अर्थात इस संसार में चाहे राजा हो और चाहे भिखारी हो, गरीब हो, दोनों को ही जाना है। कोई भी सदा सदा के लिए यहाँ रहने वाला नहीं है। एक सिंहासन पर चढ़कर राजपाट पाट भोग कर सुख में जीवन बिता कर जाएगा और दूसरा अपराध करेगा तो जंजीर में बंधेगा, दुख झेलेगा, कष्ट झेलेगा, निराशा में रहेगा तो जाएगा। लेकिन जाना दोनों को है, इसलिए ये सोचिए मत कि हमें यहीं रहना है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए कबीरा, आपहु शीतल होए। अर्थात मनुष्य को ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे उनके मन का आपा यानी अहंकार, घमंड खो जाए, वो ना दिखे, अहंकार ना दिखे। चाहे आप कितने पैसे वाले हो, कितने बड़े पद पर आसीन हो, लेकिन वाणी आपकी विनम्र होनी चाहिए, पोलाइट होनी चाहिए, जो औरों को सुनने में शीतलता मिले, शांति मिले, सुख मिले, अच्छा लगे और आपके मन को भी संतुष्टि हो कि मैंने उससे अच्छा व्यवहार किया है। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई कबीरा, साबुत बचा न कोई। अर्थात आपने देखा होगा पहले तो घर के अंदर चक्की चलाते थे और 2 पत्थर बड़े बड़े गोल होते थे और उनके बीच में वो दाना, कोई भी गेहूं, बाजरा, चना जो भी हम डालते थे वो चल के उसमें पिस जाता था। तो कबीर ने उसी का उदाहरण लिया। आजकल बड़ी बड़ी मशीनें हो गई है, लेकिन प्रोसीजर वही, पत्थर
चक्की चलाने वाला ही है। तो उसमें क्या है, चलती चक्की को देखकर कबीर के मन में रोना आता है कि जीवन कितना नश्वर है। दो पाटों के बीच में है, हम जीवन में आए हैं तो अपनी जिम्मेदारियों के में उसमें हैं, और ऊपर नीचे धरती आसमान के बीच में हम हैं। तो इसमें साबुत कोई भी नहीं बचा, कोई भी नहीं बचेगा, सभी को जाना है, सबकी बारी आनी है क्रम से। तो इसलिए अच्छे काम कर लीजिएगा जब तक आपका जीवन है। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर ईरा, कह गए दास कबीर। अर्थात मनुष्य के मन में आशा रहती है, माया मोह में वो फंसा रहता है, उसका मन भरता ही नहीं है। एक आवश्यकता पूरी हो जाती है, दूसरी के लिए पीछे मन में आ जाती है इच्छा। माया यानी संसार के सुख साधन जितने सारे हमें दिखाई देते हैं, हम एक के पीछे एक खत्म हो जाए दूसरा भागते ही रहते हैं। मर मर गया शरीर, ये शरीर घट रहा है दिन प्रतिदिन, लेकिन इच्छाएं बढ़ती रहती हैं। तो कहते हैं कि आशा और तृष्णा, तृष्णा यानी प्यास और पानी की इच्छा जो है वो कभी खत्म नहीं होती, कभी मरती ही नहीं है। ये कबीर दास जी कहते हैं हमें अपने मन पर संयम करना चाहिए, जितना है थोड़े में ही गुजारा करना चाहिए, ज़्यादा की इच्छा नहीं करनी चाहिए। ना कुछ लेकर आए हैं ना कुछ लेकर जाएंगे, खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे, तो ज़्यादा इच्छा नहीं करनी चाहिए। इतना हो कि जो हम भी भूखे न रहें और कोई हमारे द्वार पे आ जाए वो भी भूखा न रहे, हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, इतना बहुत है। ज़्यादा पैर फैलाना नहीं चाहिए, ज़्यादा सुखों की कामना नहीं करनी चाहिए। आगे, हाड़ जले जैसे लाकड़ी, केस जले जैसे घास, सब जग जलता देख के, कबीरा भयो उदास, कबीरा कबीरा भयो उदास। अर्थात ये शरीर जलकर नष्ट हो जाना है, हाथ ऐसे जल जाएंगे जैसे लकड़ी, बाल ऐसे जल जाएंगे जैसे सूखी घास, और ये सब देख के, जलता हुआ देख के मन में दुख होता है कि हमारा अंत यही है। तो इस सच्चाई को हमें भूलना नहीं चाहिए। सबका एक ही बिस्तर होना है, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, वहीं सबको जगह मिलनी है। इसलिए मन में अहंकार, घमंड, वैरभाव, द्वेष मत लाइएगा। खुले दिल से सबका स्वागत कीजिएगा और बाहें फैलाकर सबको मिलिएगा। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सच बसे, ताको हृदय प्रभु आप, कबीरा तावो हृदय प्रभु आप। अर्थात इस दुनिया में सच्चाई से बढ़कर कोई तप नहीं है, कोई तपस्या नहीं है, और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है। तो जिसके हृदय में सच्चाई है उसके हृदय में तो साक्षात प्रभु का निवास है। इसलिए हमें जीवन में झूठ नहीं बोलना चाहिए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए, कबीरा दुख काहे को होए। अर्थात दुख में तो सब भगवान को याद करते हैं, पुकारते हैं, अनेक प्रलोभन देते हैं, मन्नतें मांगते हैं, लेकिन सुख में कोई भगवान को याद नहीं करता। पर कबीर का मानना है अगर सुख में भी हम भगवान को याद करेंगे तो हमें दुख होएगा ही नहीं, क्योंकि प्रभु भक्ति में जो लीन हो जाता है उसके मन को कोई आशा, तृष्णा, वैर भाव, द्वेष, चिंता सताती ही नहीं है। अगर ये दुश्मन नहीं होंगे तो मन में कोई दुख ही नहीं होगा। दुख का कारण ये दूसरों से तुलना करना, दूसरों को देखकर चिंता करना, जो समय नहीं आया भविष्य की चिंताएं करना, दूसरों के बारे में गलत सोचना, ये सभी हमारे दुख के कारण हैं। तो हमें हर परिस्थिति में ईश्वर को याद करना चाहिए। सुबह शाम तो अवश्य हमें भगवान को याद करना चाहिए। सुबह भगवान को याद करेंगे तो दिन की शुरुआत अच्छी होगी, रात को कुछ बुरे विचार आए हैं तो वो दूर होंगे, और शाम को याद करेंगे तो दिन भर जो अनजाने में अपराध हुए हैं उनकी क्षमा मिल जाएगी। तो इसलिए
प्रभु को स्मरण करना चाहिए। मंदिर में जाइए, घर में रहिए, मन में याद कीजिए, कहीं भी याद कीजिए। थैंक यू।